हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 22 अक्टूबर और शाम के बजे अराउंड 6:17। और आज हम देंगे एक लाइव मॉक, सॉरी लाइव मॉक नहीं, एक देंगे टेक्स्ट बुक का मॉक जो कि है हमारे पास फुल टेस्ट 6। हालांकि जो मेंस का ग्रुप का जो टारगेट हमने बना रखा था उसमें 2 दिन पहले का दिया था, बट अभी मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में बिजी हूँ। पहले गाँव गया, अभी राइट नाउ आई एम इन जयपुर। ठीक है, कहीं थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा समय निकाल के मॉक देंगे जब भी होगा काम। मेंस की प्रिपरेशन करते रहेंगे। और कल से वैसे भी शायद सैटरडे है तो लाइव मॉक्स आ जाएंगे हमारे पास बैक टू बैक। तो सैटरडे नहीं, हाँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं, बिना किसी प्रकाश के। आज हम देंगे टेक्स्ट बुक का एसएससी सीजीएल टीयर 2 फुल टेस्ट 6, जिसमें अराउंड 2,000 यूजर है। तो देखते हैं, थोड़ा नियत से देंगे इसको और अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और जितना अच्छा स्कोर होता है लाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आई होप वॉइस आ रहा है, वॉइस 1 2 3 1 2 3 आ रहा है। और हाँ, प्री में अराउंड मेरा 140 स्कोर आ रहा है, जो कि आई होप मेरी, हालांकि शिफ्ट तो थोड़ा मॉडरेट से कम है, लेकिन आई होप वो बहुत अच्छी है। ठीक है, एग्ज़ाम निकालने के लिए सफिशिएंट होगी। तो अच्छा है, इसको करते हैं फुल स्क्रीन और ये ले। ये ले 3 की पावर 3, 4 की पावर 3। इसका क्या लॉजिक है? इसका वो अ, इसका क्या लॉजिक बैठ रहा है भाई? ये 3 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 5 आएगा। तो 5 की पावर 5 आएगा, तो 5 की पावर 5 आना चाहिए। तो 6 to 5 into 25, 6 to 5 into 25, तो ये मेरे पास 1200। हाँ, 1 by 6 to 5, 1 by 6 to 5 ही आ रहा है 100%। इस्माइल को और भी, और उसको ये, तो उसको यहाँ पे देखते हैं अपन। SMIL 19 13 9 12 5, इसको देखते हैं। 8 15 18 14 22, अपोजिट ले रहा है, नहीं कुछ और है। एंगर को देखते हैं, ये 1 14 7 5 18, और ये मेरे पास आ रहा है 20 22 20 13 9। तो ये मेरे पास 27 27 27 26 हो रहा है ये। 3 2 अपोजिट 3 अपोजिट, क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इंडिविजुअल डिजिट का सम हो रहा है, ठीक है। तो 2 6 5 5 9, 2 6 5 5 9।
Some cushion are sofa, some cushion are sofa, some purse are cushion. इससे नहीं, ये ए बेटी है। बी कहाँ है इसमें? बोथ आर सफिशिएंट है ना भाई, डेटा ही पूरा नहीं हो रहा है उसका। 4 ऐड किया, -5 किया, 4 ऐड किया, -5 किया, तो 4 ऐड किया तो 17, -5 किया तो 4, 174। उसके बाद डबल ले लिया 6 का, 6 का कितना, 6 जोड़ दिया, 15 में कितना, 6 जोड़ दिया, 9 में कितना, 6 जोड़ दिया, तो 9 से 15, तो 17415, 17415। इसमें कितना किया, 6 ऐड किया ना, 9 में 4 ऐड किया तो ये, 1 में क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें 4 ऐड किया तो ये आया, ठीक है। इसमें 4 ऐड किया तो ये आया, इसमें -5 किया तो ये आया, इसमें से इन 2 डिजिट में -5 किया तो ये आया, ठीक है। तो पहले 2 इसकी बात हो रही थी, इसमें 4 ऐड किया तो एक में कितना, 4 ऐड किया तो 5 आनी, तो यानी 13 में 4 ऐड किया, 13 में 4 ऐड किया तो हो गया 17, ये हो गया 17। अगले अगला आ रहा है 9, तो 9 में कितना, 5 है ना, तो 9 में 5 किया तो 4, तो 174, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें 6 जोड़ा तो 15 आ गया, इसमें 6 जोड़ा तो ये आ गया, तो 5 में 6 जोड़ा तो 11 आ गया, तो 17411, 17411, 171411, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आ रहा है, चलिए मैंने इसके पास के आगे।
P is daughter of Q, P is daughter of Q, P is daughter of Q. पहले ये देखते हैं, Q mother of H, H sister of P, P son of M. ये तो हो नहीं सकता, तो P डॉटर होनी चाहिए ना Q की, तो P डॉटर होनी चाहिए Q की, तो ये देखते हैं एक बार। Q मदर है H की, H सिस्टर ऑफ M, ठीक है। और P के बाद क्या है, यहाँ के P के बारे में पता नहीं रखना, यहाँ P के बारे में देख, P sister of M, M son of H, इसमें फिट हो रहा है, चलिए आगे। इज बहुत सारे सवाल बचे, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, वो खत्म हो गया। सामने आ गया, ठीक है। ये वाला इसमें फॉलो हो रहा है एक छोड़ के, तो V कहाँ चला गया, यहाँ पे, ठीक है। तो I कहाँ चला जाएगा, बीच में, तो I बीच में आ जाना चाहिए। एक सेकेंड, इसमें क्या फॉलो हो रहा है, देख 7 चला गया यहाँ पे, V आ गया यहाँ पे। अब इसका पता नहीं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं, P चला गया यहाँ पे, स्टार आ गया यहाँ पे, तो इसमें जो फॉलो हो रहा है वो इसमें यहाँ फॉलो होगा। V आ गया यहाँ पे, तो स्टार आ जाएगा बीच में, स्टार बीच में एक में ही आ रहा है, स्टार बीच में 2 में आ रहा है, ठीक है। वो खत्म हो गया, V आ गया यहाँ पे, P चला गया यहाँ पे, तो स्टार यहाँ पे आ जाएगा, और P यहाँ पे आ जाएगा, तो S यहाँ पे आ जाएगा, तो S स्टार दोनों में S स्टार। और क्या देखें, ये कहाँ चला गया, सबसे ऊपर चला गया, तो N सबसे ऊपर, N सबसे ऊपर, ये है, ये 100% ये है, बिना किसी विकास के। अरे नेकलेस एक ज्वेलरी, तो पेन स्टेशनरी के, ठीक है। वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस देन ऑफ द बॉयज, तो गर्ल्स कितनी है, 40 है, बॉयज कितने हैं, 84 है, ठीक है। ये मेरे पास कमल कितना है, 17 नंबर है, यानी इसके आगे 16 लड़के हैं, तो कितनी गर्ल्स है, 9 गर्ल्स है, तो उसमें से 9 गया तो कितना बचेगा, 7, तो 13 हो जाने चाहिए। और कमल आफ्टर हिम, यानी ये कमल खुद एक लड़का है, तो 13 हो जाने चाहिए, तो 12 आना चाहिए, यही आंसर है। और इंटरचेंज एक्सचेंज, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, 14 5 70 प्लस 71, followed by number,
प्रत्येक के बाद एक संख्या है, लेटर्स इनके बाद नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 थर्ड का नंबर, यानी उसके आगे एक नंबर है, लेटर नंबर, लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 2, लेटर नंबर 3, लेटर नंबर 4, लेटर नंबर 5, लेटर नंबर 6, लेटर नंबर 7 है। चलिए आगे नेक्स्ट फोकस। ये इसमें से -2 कर लिया तो ये माइनस हो गया, +1 बचा, ठीक है। इसमें से मेरे पास कितना आया, 71, तो मेरे पास था 30, 29, 29 इंटू 2 58, बिल्कुल सही। तो ये इसमें से माइनस हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसमें से माइनस हो रहा है 3, ये इसमें से मल्टीप्लाई है, यानी ए की वैल्यू 10 आनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें से माइनस हुआ 5, मल्टीप्लाई 1 5, ये इसमें से हुआ तो कितना आ रहा है 29, 29 टू 58, ये इसमें से हुआ तो 3, 3 मल्टीप्लाई 8, तो यानी 10 है, 100% आगे। कुछ कॉमन जाता है क्या, एक बार माइनस करके देखते हैं। तो 44 125 189 238 274, तो 49, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 299, 6%, 1 2 3 4 5 6, O sit between T, O sit between T and B, ये T रहा, ये B रहा, ये मेरे पास O, ये B रहा, ये T रहा, ये रहा O, B who is sit second left of, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट सेकंड, ये आता तो अगर यहाँ B आता तो फर्स्ट सेकंड, ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर B यहीं आना चाहिए, B यहाँ आना चाहिए, तो T आना चाहिए, T O B, और ये क्या बोल रहा है, Y is not, तो Y यहाँ पर आ जाएगा, तो ये मेरे पास TOY LBF, TOY LBF है ना, ये हो गया। तो हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, O का T, बिल्कुल पूरा करने की जरूरत भी नहीं थी, पोल, सबको वैसे किया ना, तो P को ऐसे बना दिया 90 डिग्री 180 डिग्री, तो C को ऐसे बना दिया, तो ये रहा C, ठीक है। वो तो ऐसे रहेगा, L को 180 डिग्री ऐसे कर दिया, तो A को 180 डिग्री ऐसे, और E को 180 डिग्री, तो यही होना चाहिए, बिना किसी मतलब के आगे चलते हैं। ये किसके अंदर है, ये इसके अंदर है, इसके अंदर है, ठीक है। चलिए आगे, 8 टर्म फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो Z 8 टर्म फ्रॉम द राइट, सेकेंड हाफ, शिट मैन, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20, यानी 10, यानी 1 2 3 4 8 F होना चाहिए। फाइंड द ऑड इमेज, इन दोनों को ऊपर नीचे कर दिया, ऑड इमेज को कैसे करेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में
ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक ही डायरेक्शन में, तो टू होना चाहिए मेरे हिसाब से। और सर्कल भी सब में एजेस है, इसमें एजेस नहीं है, तो ये भी एक होना चाहिए। जनवरी एन अक्टूबर। ये काम करते हैं, अक्टूबर को लेके चलते हैं, है ना। 15, 3, 20, 15, 2, 5, 18, और इसका हो जाएगा 21, 1, 15, 21, 1, 9, 15। तो ये 6, यहाँ पे 3, कुछ और चल रहा है, एक बार इसका मैच कर लेते हैं जनवरी का। जनवरी 10, 1, 14, 21, 1, 18, 14। तो ये मेरे पास आ रहा है 9, 5, 9, 1, 5, 15, 21। तो लास्ट में -4 हो रहा है, इसमें -3 हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का 3 का गैप बना देते हैं। हम्म, अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है दया। तो वो खाली वर्ड का लेके चलते हैं। टी को इसने क्या लिया है, टी को इसने ले लिया ओ, तो टी को ले लिया ओ, तो ओ लिख दिया। ए को क्या लिख दिया, ए को ई लिख दिया, ए को ई लिख दिया। तो नहीं, टी यू, यू को क्या लिखा है, यू को लिखा ए, यू को ए, यू को ए। पता नहीं ई का क्या लिखा, ई का इसने लिखा सी, ई का लिखा, अबे ई का क्या लिखा, ई आता नहीं इसमें, ई आता, ई का क्या लिखा इसमें, ई का लिखा आई। तो ओ ए आई, ओ ए आई, ओ ए आई इस पे चल रहा है। अब बात करते हैं एस की। एस कहीं आया, एस नहीं आया, तो एस का पता नहीं, ठीक है, एस को गोली मारो। डी को क्या लिखा है, डी आया, कभी भी डी नहीं आया। उसके बाद ए को क्या लिखा, ए को लिखा इसने ई, और ए को लिखा इसने ई, तो ए को लिखा ई। वाई का क्या लिखा, वाई का यू लिखा, वाई का यू लिखा। तो ओ ए आ, ई आ, आ। क्या ब्रेन रॉट है जो, क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया भाई। 73 प्राइम नंबर है, हाँ है। 109 प्राइम नंबर है, 9, 1, 10 प्राइम नंबर है। 61 प्राइम नंबर है, हाँ है। ये वो है। क्यू रिलेटेड टू एस, क्यू रिलेटेड टू एस, क्यू रिलेटेड टू एस। क्यू फादर आर, आर मल्टीप्लाई बाय एस, आर वाइफ है एस, तो क्यू रिलेटेड टू एस, क्यू रिलेटेड टू एस। फादर इन लॉ, वाइफ्स फादर। ये सही हो सकता है। बर्ड नेस्ट बनाता है, किंग प्लेस प्रेजेंट। चिड़िया घोंसला में पैसा मैंने किसान झोपड़ी बनाता है, ये नहीं बनाता भाई साहब, ये गलत हो गया। बहुत टाइम खा गया भाई। अल्टरनेटिव, ये वाला ऑप्शन। मैच भी तो करनी है लाला।
अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा, तो 36। तो ये मेरे पास कितना सेकंड था, 10 सेकंड। तो 5x की वैल्यू होगी 50, तो x की वैल्यू होगी 10, x का मतलब 10 मीटर, है ना। कंप्लीटली इन 10 सेकंड। अरे भाई ये प्लस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, यानी एक इस तरफ जा रहा है तो एक इस तरफ से जा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये तो सिंगल डायरेक्शन हो गया, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऐड हो जाएगा, यानी कि 60 90, यानी 90 × 5 18। जब भी सोच रहा हूँ अजीब सा आंसर क्यों आ रहा है, तो 18 5, 5x की वैल्यू 250, तो x की वैल्यू 50, तो 5, ये 50 हो गया, तो b यानी 150 और 450, 500 600, तो ये 600 मीटर अपन, ये हो जाएगा 54 × 5/80, 5 3 15, 4 40। ऑक्टागन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे भाई साहब सारी साइड बराबर होनी चाहिए ना, इसको कैसे मैनेज करेंगे, यानी 2 किया, ठीक है, और ये होना चाहिए। पता ही नहीं चला भाई कैसे इसका निकालेंगे। सब 20 होना चाहिए, तो 34 6, यानी मिल्क और वाटर, तो 170 मिल्क है, 30 लीटर। तो इसमें 170/30 में क्या किया, मिल्क किया, तो 7:1 हो गया, तो 170 प्लस मिल्क इज इक्वल टू 37:10। तो मिल्क कितना ऐड किया, मिल्क 40 ऐड किया। प्रस्टम है, तो ये हो जाएगी 1/3 पाई h, आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर बड़ा आर स्मॉल आर, ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर एस होता है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ द बकेट निकालनी है, तो हो जाएगा 187.18788/100, ठीक है। तो 1/3 × 22, 22/7 हाइट निकालनी है, और ये मेरे पास हो जाएगा r स्क्वायर, तो 35 × 35 प्लस, ये मीठा सवाल है भाई साहब, इसमें तो फंस जाएंगे, बाद में देखेंगे इसको। अरे यार ये उससे कट रहा है ना 7 से, है ना, जब तो दिया है उन्होंने, फोर्थ वाला क्या है, 28 × 28 इंटू 35 × 28, तो 7 5 4 5, ठीक है। 3 से कट रहा है कुछ, 3 से नहीं कट रहा, 22/3 मल्टीप्लाई बाय h। अजीब सा नहीं हो रहा भाई साहब। अरे भाई साहब 3 साल में ए बन रहा है और उसमें ए बन रहा है, इसका मतलब ये था मेरे पास जो भी प्रिंसिपल है प्लस 3a इज इक्वल टू ए, और ये था मेरा प्रिंसिपल प्लस 4a इज इक्वल टू ए प्लस ए, जब भी तो हो रहा है, तो प्रिंसिपल प्लस ए, ये मेरे पास इंटरेस्ट हो रहा है।
तो ए अपॉन 100 इंटू ए अपॉन A%। अच्छा, प्रिंसिपल निकालना है ना, इंटू थी। तो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, प्रिंसिपल होगा मेरे पास A-3 है ना, A-3 है। तो ये परसेंट है भाई साहब अपने पास। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, ठीक है, सी क्यूब इजिकल टू 3 ABC है ना। तो इसको 3 बनाएंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, इसके पास कितना आना चाहिए 5, तो यहाँ से 5 निकालेंगे है ना। तो यहाँ से 5 निकालेंगे तो यहाँ पे 15 आना चाहिए, यहाँ 3 आना चाहिए है ना। तो तो ये मेरे पास होना चाहिए 3/5। तो ये मेरे पास 11/9 इंटू 3/5 प्लस 5 का होल क्यूब। तो 3 11/15 प्लस 5। अच्छा, 5 यहाँ पे भेज दिया तो कितना बचेगा 9, ठीक है, ये तो सही है। और फिर 3 भेज दिया, यार ये बहुत मीठा सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करें। इतना मीठा सवाल 50 बार किया हुआ, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। देख, यहाँ से को मैं निकाल के ये हो गया, यानी मेरे पास हो गया a इजिकल टू बी इजिकल टू सी है ना। तो 5x-3 इजिकल टू 3x-5। तो ये मेरे पास ये 2x और ये मेरे पास आ गया 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अभी जाएगा नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब पता क्या है, जब तीनों जीरो हो तो मेरे पास 5x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3/5, x की वैल्यू 5/3। ये देखते हैं 11/9 मल्टीप्लाई बाई, ये तो नहीं हो सकता है, कैसे नहीं हो रहा यार। मीठा सवाल नहीं हो रहा, बोलो इनका क्या आ रहा है 8, 40 आ रहा है ना, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए बी सी, ए की वैल्यू 40 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 25, 8, 16, 10, 30। तो ए बी सी की वैल्यू हो रही है 25, 10, 30। ए बी सी 25, 10, 30, ठीक है। 20%, तो इसकी 6 महीने बाद कितनी हो जाएगी, इसकी 30 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 50%, यानी ये 6 महीने बाद हो जाएगा, कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। और इसमें कुछ चेंज नहीं किया तो इसकी 30 की 30 ही रह गई, ठीक है। तो अब ये काम करते हैं 25, और ये इसमें 6, इसमें 6, और ये मेरा 12 के पास 12, तो 12 360, ये मेरे पास 12, ये मेरे पास 60, 90, 60, 150, ये मेरे पास 150, और ये मेरे पास 6 से 180। तो 330, 150, 360 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो ये 210, यानी मेरे पास 280 है ना, ये मेरे पास 210 है। और एनुअल प्रॉफिट निकालना है तो निकाल लेंगे, 331536, 538, ये 4 है ना। तो 28 इंटू 4, 8 4 2 3 4 2 112, 112 का डबल ये होना चाहिए है ना।
डाउन स्ट्रीम वन साइडेड डिस्टेंसेस अभी निकाल लेते हैं। डाउन स्ट्रीम में मान लेते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस 12, ठीक है। और मेरे पास ये डिस्टेंस सेम है, और ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस 12। इफ स्पीड ऑफ करंट इज 2, अबे भाई तो d अपॉन 12 + 2 = 14, और ये मेरे पास d क्या कहना क्या चाहता है ये 10, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम लग रहा है t, तो इसमें कितना लग रहा है, इसमें लग रहा है t +3/2। तो t की वैल्यू यहाँ से निकल के यहाँ रख दी, तो मेरे पास d अपॉन 10 प्लस d अपॉन इजिकल टू d अपॉन 14 + 3/2, ठीक है। तो उसको यहाँ लेके चले गए, डी डी को यहाँ लेके चले गए, तो d अपॉन 10 माइनस डी अपॉन 14 इजिकल टू 3/2। मेरे पास 14d माइनस 10d अपॉन 140, मेरे पास 4d अपॉन 140 इजिकल टू 3/2। तो 4d की वैल्यू आ जाएगी 140 इंटू 3/2, तो मेरे पास 70, ठीक है। तो मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी 7 3 ज़ा 21 अपॉन 4 5 ज़ा 20 टू 52.5। क्या कर रहा है भाई ये, the fraction that bears the same ratio to, कैसे करेंगे यार इसको, 3/11 इज इक्वल टू 5/33 अपॉन 3/11, ये करके देखते हैं। 5/33 अपॉन 11/3, तो ये मेरे पास आ गया 3, तो ये मेरे पास आ गया 5/9, तो x की वैल्यू हो गई 5/9, ठीक है। तो ये मेरे पास 4/9 अपॉन x की वैल्यू आ रही है 5/9, ठीक है। 5/4, तो 4/5, 4/5 मतलब 4:5, काम खत्म, पैसा आ जाओ। मीठे सवाल आ रहे हैं। व्हाट इज मीन एज ऑफ ऑल द पेशेंट टेकन, मीन एज का मतलब, तो ये मेरे पास आ जाएगा 100, ये मेरे पास आ जाएगा, फक मैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना भाई। भाई सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, बाद में देखते हैं। x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन 2 माइनस 26। जेड के 70 आए, तो जेड के 70 आए, तो 70 आए तो यहाँ डाल देते हैं। तो x अपॉन वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 70/2 माइनस 26, सबको 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 70 माइनस 52। तो y से y कैंसिल, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18, बिल्कुल सही 18 होगी। मार्क प्राइस 1300, इस पे कितना 10% प्रॉफिट अर्न करना है, तो 130 ही हो जाएगा, तो 0 1430, तो 1430, ये मेरे पे इस पे डिस्काउंट ऐड कर दिया तो 70 1500 1600 हो जाएगा, और 1600 पे तो ये मेरे पास 8 इंटू 10 तो 2000, मार्क प्राइस होगी 2000। इतने मीठे सवाल मेंस में तो नहीं आ सकते। इसको कैसे पता लगाए भाई साहब, बाद में देखते हैं।
24 ले लेते हैं। ए बी सी 6 8 12, ये मेरे पास 2 -2, ठीक है। ये मेरे पास 3, ये मेरे पास 4। if all three pipes are the same time, 4 5 7 5, यानी 24/5, 5 4 20, 4.8 है ना। 4.8 मतलब 8/10 मल्टीप्लाई बाई 60, 6 8 48, तो 4 घंटा 48, 4 घंटा 48, ये ले। इसको ले लेते हैं ना, ये मेरे पास हो जाएगा b प्लस ए अपॉन ए बी प्लस 1/c, तो मेरे पास हो जाएगा ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी अपॉन ए बी सी। मेरे पास ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो मेरे पास ये आ रहा है ना। ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसकी बात करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 0 से 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। तो दोनों तरफ 2 काटा तो मेरे पास ये बच गया, ये 100% ये आंसर है, बिना मतलब से तैयार। एच जी एफ, एच जी एफ, एच जी एफ है, एच जी एफ ये निकालना है। ये 129 है, तो 130, अगर ये 130 होता तो यहाँ पे 50 होता है ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा 51। ये 110, तो 180, तो मेरे पास 70 51, 1 7 5 12, 1 to 1 तो यहाँ पे मेरे पास आता 60, 60 का मेरे पास 59। अगर यहाँ पे 59 आ जाएगा, यहाँ पे 59 आ जाएगा है ना, तो 59 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 59, तो 160 और 60 120, तो मेरे पास 121 ही आ जाएगा, 121 ये आ जाएगा, 121 यहाँ पे 121 आ रहा है। एक सौ इक्कीस यहाँ आ रहा है, यहाँ 121 आ रहा है, तो 121 इन दोनों का भी आ रहा है। ये कितना आ रहा था, यहाँ मेरे पास कितना आ रहा था 51, 59 आ रहा था, तो ये 59 है, तो ये भी 59 है, ये 59 है। 18 आना चाहिए क्या? प्रेजेंट सन का एग्जांपल ले ले, तो अभी अगर 5 साल का है, अगर 5 साल बाद 10 साल का हो जाएगा, तो 3 टाइम्स यानी 30 साल, जब 10 साल तो 30 साल, तो फिर ये हो जाएगा 25 साल, 5 ईयर्स अब लिया, 5 ईयर्स हो जाएगा 20 साल का, तो ये तो हो नहीं सकता, तो 15 को लेते, तो ये मेरे पास 20 हो जाएगा, तो ये मेरे पास 3 टाइम्स पे यानी ये 60 हो जाएगा। तो 60 से पहले ये मेरे पास कितना होता, 55, 15 55, और उड़ रहा है 5 ईयर्स अभी यानी 10, तो इसमें से 5 करेंगे तो मेरे पास 50, तो ये मेरे पास 7 टाइम्स, ये भी नहीं होगा। प्रेजेंट एज ऑफ सन मेरे पास 10, 10 का हो जाएगा 15, 15 3 45, इसमें किया तो ये 40, इसमें से 5 किया तो ये मेरे पास 5, इसमें 35, 5 समझा 35, तो प्रेजेंट एज 10 साल है। काम खत्म, पैसा आ जाओ, आगे चलो। स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर है ना, तो 0.1 पॉइंट यानी 2,
ठीक है, कितना होगा 2, 2/4 5 6, 6 6 12 इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/60, 1/60, 1/60 नहीं आ रहा शिट में, 2/120, तो 1/1/60 नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई? इज ए स्कूटर ड्राइवर। BAD, BAD फाइंड करना है। आर्क BCD, यानी अगर ये वाली BD है ना, ये यहाँ पे 140 कर रही है, तो यहाँ पे 70 आता है ना, आर्क जो सेंटर पे करती है उसका हाफ आता है, BCD है ना, इसको B और D को सीधा पॉइंट मान लो, तो यहाँ पे 40 कर रही है, तो यहाँ पे X आता है, बटू X आता है, तो यहाँ पे 40 70 होना चाहिए, 100% आगे बिना X। पेपर तो इजी चल रहा है, मतलब मैं बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, काफ़ी टॉपिक रिवीजन नहीं है। ठीक है, 1/62.5, यानी 12, दूसरे बिंदु कितने मिले होंगे, तो वो फ्रैक्शन से हो जाएगा ना, 62.5, 12 यानी 1/8 × 5 है ना, 1/8 का 12.5, 12 है ना, तो 5/8। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है, इसमें 5 किए, टोटल 8 है, तो 3 किया होगा, तो 99996, ये मेरे पास कितना है, 2 है, और मेरे को कितना निकालना है, 8 निकालना है, तो ये मेरे पास 4, तो 9964, अराउंड 4000 के आसपास, तो 4000 के आसपास एक ही ऑप्शन आ रहा है, कितना 4, 100% ये है, बिना किसी फोकस के चलते आगे। एक्स वाई जेड, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, एम एक्स वाई पर है और एन एक्स जेड पे, एन एक्स जेड, एम एन पैरेलल टू वाई जेड, एम एन पैरेलल टू वाई जेड, एम एन पैरेलल टू वाई जेड, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स एन, एक्स एन 2:1 है, एक्स वाई, तो ये एक्स वाई 2:1, यानी 1:1 के रेशियो में काट रहा है ना, 1:1 के रेशियो में, तो एक्स एम एन, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ट्रेपीजियम वाई जेड एन एम, वाई जेड एन एम, तो 2 का स्क्वायर 4, 1:3, इसी के पास के आगे चलते हैं। ठीक है, selected, unselected, 14:25, if 35 less had applied, तो 5 4 9 39 का मल्टीपल आएगा, 39 का 9 5 45 का 4, 5 3 15, 195 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका मल्टीपल है, और 39 का मल्टीपल और तो कुछ होगा नहीं, 39 है ना, मेरे हिसाब से 195 ही होना चाहिए, वैसे देखने की जरूरत नहीं है इसको, ये पता नहीं बात।
यानी सबसे पहले x थी, यहाँ पे होगी x+2, यहाँ पे होगी x+4। ठीक है, दो बढ़ गई, तो पेंसिल इज नाउ 30% मोर देन दी। तो ये मेरे जो चार है ना, ये 30% है। ठीक है, तो चार मेरे पास 30% है। ठीक है, तो मेरे पास 100 निकालना है। नहीं नहीं नहीं, चार में तो 130 निकालना है, तो जीरो। 13×4 = 52 अपॉन 3, 3 × 3 2 3 समझे, 41 17 पॉइंट कुछ, तो मेरे पास 1.0 17.33 मीटर सवाल। चलिए आगे। यानी अगर मार्क प्राइस 100 है, तो रिटेलर को 80%, 80 पे रेट पे मिल रहा है। ठीक है, और इसमें अरे बहुत आसान है, 12%, 12.5%। तो ठीक है, 10 की चीज़ इसको 8 में मिल रही है। ठीक है, और जो कॉस्ट है, क्योंकि कुछ करेगा तो कॉस्ट तो पड़ेगी, तो मेरे पास 12.5, यानी 1/8, 1/8, यानी ये 7, ये 8। ठीक है, तो ये 80, 64, 756 है ना। तो प्रॉफिट लॉस, तो मेरे पास 8/56, तो 1/7, तो 1/7 तो 14 पॉइंट। अबे यार, क्या क्या कर रहा हूँ मैं, इतना मीठा सवाल समझ क्यों नहीं पा रहा भाई, क्या लैंग्वेज लिख दी उन्होंने। ये मार्क प्राइस, ये रिटेल की प्राइस है। ठीक है, रिटेल प्राइस। ठीक है, अगर मैं इसको 800 मान लूँ, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए। अरे वैसा इसको 900 मानना पड़ेगा, जब ये 800 होगा, और 720, तो कॉस्ट प्राइस ये, रिटेल प्राइस ये है ये। तो कॉस्ट प्राइस ये रिटेल प्राइस पे दे रहा है, तो लॉस हो रहा है ना भाई। तो 10% का लॉस हो रहा है। शेट मैन, इतना मीठा सवाल। अच्छा, जॉब, तो के की वैल्यू 16 आ रही है भाई। ये 4.5 मीटर है, और लड़की की हाइट है
ये 450 ले लेते हैं, इसको 90 ले लेते हैं। तो 4 12 फोर 4.8 मीटर। अरे भाई, तू शेडो क्या बनाएगा? ये मेरे पास कितना दूर आ गया? 4.8 यहाँ आ गया, तो ये वाला कितना होना चाहिए ना कि शेडो यहाँ बनाएगा? यार ये सवाल देखना पड़ेगा। मीटर सवाल है, आधा नहीं है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 121 -24 इंटू 12 प्लस 144। तो फिर से देखते हैं ये कैसे हो रहा है भाई। 121 -24 मल्टीप्लाई बाय 6 टू 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो भाई ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो ये मेरे पास 144 इंटू 2 1, तो ये -144 है ना? तो 121 144 माइनस का 23। ठीक है, अपन यहाँ पे देखते हैं। तो 4 5 या 20 प्लस 23/23 -1 आ रहा है। अच्छा पेपर था, इजी पेपर था, कर सकते हैं इसको आराम से। 19 13 9 12 5 8 15 18 14 22। इसको यहाँ पे देखते हैं। ये 27, ये 28, ये 27, 26, ये 27। क्या लॉजिक लगा के किया भाई इसमें? अरे एंगर की बात करते हैं। ये मेरे पास होना चाहिए 1 14 7 5 18। ये मेरे पास हो रहा है 26 22 20 13 9। मेरे पास 27। ये मेरे पास 18। शिट मैन, मेरे पास 27। ये मेरे पास 36। कुछ कुछ गलत है इसका। ANGER, कुछ तो लॉजिक बिठाया भाई उसमें, कुछ तो लॉजिक बिठाया। ए का इसने अपोजिट ले लिया। यहाँ पे मेरा SMIL। देख, इसका अपोजिट ले लिया, ये इसका अपोजिट ले लिया। 5 का अपोजिट 13 होता है क्या? नहीं होता। ये 5 का अपोजिट 13 तो ले रहा है यहाँ पे। ए का अपोजिट ले रहा है यहाँ पे। आर का 9, 9 का आई आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं ई। ई का क्या ले रहा है यहाँ पे? ई का ले रहा है एम। ई का ले रहा है यहाँ पे, वी ले रहा है ना भाई, तो कह नहीं सकते ना। लेकिन ई का यहाँ पे वी ले रहा है और यहाँ पे ई का, तो ई का कहीं और तो नहीं ले रहा भाई। लास्ट पोजीशन पे अपोजिट, फर्स्ट पोजीशन पे अपोजिट, फर्स्ट पोजीशन पे अपोजिट, सेकंड पोजीशन पे 36, सेकंड पोजीशन पे कितना यार, एन को फर्स्ट और लास्ट अपोजिट चल रहा है। ठीक है, तो y का 25, 25 का 2 यानी b। ठीक है, अब इसमें देखते हैं यहाँ पे 3 क्रॉस में, क्रॉस में। ठीक है, तो ये मेरे पास l 12, 12 का हो जाएगा 15 यानी o, आई ओ। 100% यही होना चाहिए, बात खत्म, पैसा जाओ। दिमाग नहीं लगाना इस पर भाई। कितने मीठे सवाल नहीं है भाई। पता नहीं, ये तो बहुत इजी था यार। सिमिलरिटी का था, क्योंकि वो हाइट उसकी कम हो गई है ना। 45 फीट
90 हाइट, 4 4 50 4 50 दो ट्रायंगल बनाते और एक उसका ट्रायंगल बनाता। खैर ये हो गया, सेपरेट सेक्शन करते हैं। चलिए चलते हैं आगे। Which of the following sentences has been punctuated correctly? I will have finished cooking food for him. अरे भाई साहब, क्या है भाई, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस। रियल एग्जाम एक्सपीरियंस दे रहे हैं ना भाई, वो रोज क्या बताना उसको। क्यू एस आएगा, नहीं तो एस क्यू आएगा। ये हट नहीं सकता क्या यहाँ से? हट सकता है ना, इसको ऐसे करो ना, थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? फक मैन, तो हटा उसको।
अबे वो हैमर सुना है, ये हैमर क्या होता है?
कितने सवाल हैं यार? कब खत्म होगा इंग्लिश सेक्शन? फक मैन।
क्यू के बाद आर आएगा। एक नहीं आ रहा है। अरे यार कब खत्म होगा ये। गोबी डेजर्ट नॉर्थ में है चाइना में। ग्रेट विक्टोरिया ये शायद होगा अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया में।
हाईएस्ट परसेंटेज। अरेबियन, कुवैत है, ओमान है, यमन है, लीबिया नहीं है, लीबिया उस तरफ आ जाएगा। मैं ये कोई सवाल है, बताऊं? अ, सी, डी। गलतियां बहुत ज्यादा हो गई यार।
बहुत इजी पेपर था, बहुत ही ज़्यादा। 378 100% आ सकते हैं। नहीं, इतने में तो नहीं आ सकते, लेकिन 340 350 तक आ सकते हैं इसमें। इजी पेपर था, बहुत इजी। आई वुड से कि आ सकते हैं। इसमें थोड़े अटेम्प्ट कम थे, थोड़ी मिस्टेक ज़्यादा कर दी यार। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। मॉक लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। मिलते हैं।